हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस इन द वर्ल्ड। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़कर बिल्कुल मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10, पोवेगिलिया आइलैंड। उत्तरी इटली के वेनिस और लिडो के बीच स्थित एक छोटे से द्वीप का नाम पोवेगिलिया आइलैंड है। 1776 की शुरुआत से लेकर 100 से अधिक वर्षों तक इस द्वीप का उपयोग प्लेग और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में और बाद में मानसिक अस्पताल के रूप में किया गया था। 1968 में मानसिक अस्पताल बंद हो गया और यह द्वीप तब से खाली है। लोगों की दर्दनाक मौत और लोगों की कहावतों के कारण इस द्वीप को प्रेताबाधित यानी कि हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। त्रस्त लोगों को पोवेगिलिया आइलैंड भेज दिया जाता था, जहां वे मरने तक रहते थे, क्योंकि यह द्वीप पहले से ही मौत का स्थान था। इसलिए जब अगली महामारी आई तो अधमरे शवों को यहाँ फेंक दिया गया और सामूहिक कब्रों में जला दिया गया। 20 के दशक यहाँ के मानसिक अस्पताल बनाया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक बीमारियों के लक्षण दिखाई देने पर भेज दिया जाता था। यहाँ के डॉक्टर मरीजों पर कुर्र का प्रयोग करता था। बाद में डॉक्टर टावर से गिरकर मर गया। लोगों का कहना है कि आत्माओं ने उसे धक्का दे दिया था। आधी मिट्टी और आधी इंसान राख वाले इस पोवेगिलिया आइलैंड पर जाने पर इतालवी पर्यटन बोर्ड ने प्रतिबंधित लगाया हुआ है। इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 9 पे। एंशिएंट रामीन। 12वीं सदी की यह सराय पश्चिम दुनिया की सबसे पुरानी सराय में से एक है। इस देश का सबसे हॉन्टेड होटल में से एक कहा जाता है। 1145 में इस भवन का निर्माण सेंट मैरी चर्च का निर्माण कर रहे श्रमिकों को और गुलामों के रहने के लिए किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर पहले यहाँ मूर्ति पूजक लोगों का कब्र गृह था। यह दावा किया जाता है कि जगह छोटे बच्चों, मूर्ति पूजक, पुजारी समेत 20 से अधिक आत्माओं द्वारा प्रेताबाधित है। 1145 से लेकर अब तक इसका स्वामित्व कई लोगों के पास रहा है। जॉन हम्फ्रीज ने 1960 में के अंत में यह जगह खरीदी और दिसंबर 2017 में उनकी मृत्यु तक वे इसके मालिक थे। जॉन हम्फ्रीज ने बताया था कि रात को ही वे आत्माओं से मिले थे। उनका दावा था कि शैतानी ताकतों ने उन्हें वहां से पकड़कर बिस्तर से उतारा और अपने पूरे कमरे में खींचा। उन्हें सराय की जमीन पर अनुष्ठान, बलिदान और शैतान की पूजा के प्रमाण मिले। बच्चों के कंकाल के अवशेष भी मिले जिन्हें खंजर से मारा गया था। इस सराय में एक डायन के भी जिंदा जलाए जाने की कहानी प्रचलित है। इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 8 पे। कैटाकॉम्स ऑफ पेरिस। फ्रांस पेरिस में अस्थि पंजर को रखने के लिए बनाए गए भूमिगत तहखानों को पेरिस के कैटाकॉम्स कहते हैं। इनमें 60 लाख से अधिक लोगों के अवशेष रखे हुए हैं। 17वीं शताब्दी तक पेरिस में काफी लोग मर चुके थे। इसके कब्रिस्तान कब्रों से इस हद तक भर चुके थे कि कभी कभी लाशें खुल जाती थी। इसके समाधान के लिए सदियों पुरानी सुरंगों का उपयोग किया गया, जो 13वीं शताब्दी से पेरिस की सड़कों के नीचे मौजूद थीं। 1786 में कब्रिस्तानों को खाली किया जाने लगा। 6 से 7 मिलियन शवों को सभी हड्डियों को कैटाकॉम्स में जाने में शहर को 12 साल लगे। क्रांति के दौरान लोगों को भी सीधे कैटाकॉम्स में दफनाया गया था। 1794 में सिर कलम कर दिए गए प्रेतों को यहाँ दफनाया गया था। पेरिस के कैटाकॉम्स को भी प्रेताबाधित यानी कि हॉन्टेड प्लेसेस और दुनिया की डरावनी जगहों में शामिल किया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फिलीबर्ट ऑफ स्ट्रैप का नाम एक व्यक्ति अस्पताल में दवरना था। फिलीबर्ट गलती से पेरिस कैटाकॉम्स में प्रवेश कर गया था और उसमें खो गया। उनका शरीर 11 साल बाद मिला। उसकी पहचान उसकी बेल्ट से लटकी अस्पताल की चाबी से की गई। कैटाकॉम्स लोक कथाओं का कहना है कि प्रत्येक साल नवंबर के दिन 3 तारीख को फिलीबर्ट का भूत कैटाकॉम्स में भटकता रहता है। इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 7 पे। एडविनबर्ग कैसल। समुद्र तल से 443 फीट 135 मीटर ऊपर और कैसल रॉक नामक ज्वाले चट्टान पर बने स्कॉटलैंड के इस एडविनबर्ग कैसल नामक किले ने सदियों से काफी इतिहास देखा है। शोध से पता चला है कि 1100 साल के इतिहास में इस किले पर 26 बार हमला किया गया है, जिससे यह ग्रेट ब्रिटेन का सबसे ज्यादा हमले किए जाने वाले किला माना जाता है। एडविनबर्ग कैसल के शाही निवास, सैन्य चौकी, जेल और किले के रूप में रोमांचक कहानियों के साथ एक लंबा समृद्ध इतिहास जीवित है। इस किले को प्रेताबाधित जगहों के स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि दिन में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के अलावा यह किला एक प्रेताबाधित कुत्ते, बिना सिर वाले ड्रमर और बांसुरी बजाने वाले प्रेत का घर है। इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 6 पे। स्टैनली होटल। 142 कमरों वाले स्टैनली होटल का निर्माण फिनलैंड ऑस्कर स्टैनली ने कराया था।
स्टैनली होटल का 4 जुलाई 1909 के दिन अमीर लोगों को रिसोर्ट और तपेदिक पीड़ित लोगों का स्वास्थ्य लाभ के लिए खोला गया था। स्टैनली होटल को प्रेताबाधित इमारतों में से एक माना जाता है, यानी कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस। यह होटल अधिक प्रसिद्ध तब हुआ जब स्टीफन किंग इस होटल में रहकर द शाइनिंग फिक्शनल को ओवरलुक होटल बनाने को प्रेरित हुए। बहुत से किस्सों में भूत दिखाई देने और पियानो के रहस्यमय संगीत को इस होटल में जोड़ा गया है। कथित तौर पर होटल के बहुत से कर्मचारियों ने अपने समय में भूतों का सामना किया है, जैसे कि कमरा 217 की एक नौकरानी जो मेहमानों के कपड़े पैक करने के लिए जानी जाती थी जब वे नहीं देख कर रहे होते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 5 पे। लंदन टावर, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन द वर्ल्ड। सन 1100 से 1952 तक इस महल का उपयोग एक जेल के रूप में भी किया गया था। हेनरी VIII ने अपनी 2 पत्नियों या एनी बोलीन और कैथरीन हॉवर्ड को यहाँ फांसी देने का आदेश दिया था। 1536 में हेनरी VIII के खिलाफ राजद्रोह के लिए एनी बोलीन का सिर कलम कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि उसका भूत सेंट पीटर एड बेनिकुला चर्च में भटकता रहता है, जहाँ उसे दफनाया गया था। वहाँ वह व्हाइट टावर के चारों ओर कटा हुआ सिर अपने हाथों में लेकर घूमती रहती है। यहाँ 2 युवा राजकुमारों को उनके पिता किंग एडवर्ड IV की मृत्यु के बाद कैद किया गया था। वे 1483 में गायब हो गए थे और उनके अवशेष 1647 तक नहीं मिले। टावर के कर्मचारियों द्वारा अनेकों बार प्रेताबाधित गतिविधियों की सूचना दी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 पे। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री का 142 साल का इतिहास आत्महत्या, पागलपन, बीमारी, हत्या और यातना से भरा है, जिससे यह कल्पना करना आसान हो जाता है कि इस इमारत में परेशान आत्माएं घूमने के लिए पीछे छूट गई हैं। कैदियों को दी जाने वाली कठोर सजाओं के बारे में जानना ही कांपने के लिए काफ़ी है, जैसे सर्दियों में कैदियों को ठंडे पानी में डुबोकर दीवार पर लटका देना जिससे शरीर पर बर्फ की परत जम जाए। पागल कुर्सी, जिस पर कैदी को इतना कसकर बांध दिया जाता था कि रक्त परिसंचरण तक रुक जाता था, जिसके कारण मौत हो जाती थी या फिर शरीर को काटना पड़ जाता था। लोहे का गैग, जिसमें कैदी के हाथ पीठ के पीछे बांधे होते थे और मुंह पर लोहे का कॉलर बंधा हुआ था, जिससे कभी कभी जीभ भी फट जाता था और बहुत से खून बहता था। द हॉल, एक छोटी अंधेरी कोठरी जहां रोशनी, मानवीय संपर्क, व्यायाम, शौचालय आदि कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा भोजन और हवा। 1971 में बंद हुई इस जेल को अमेरिका की सबसे प्रेताबाधित जगहों में से एक माना जाता है। इससे के साथ ही बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 पे। वानगढ़ किला। राजस्थान में स्थित वानगढ़ के किले को राजा भवबंत सिंह ने 16वीं शताब्दी में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। बाद में राजा माधो सिंह के पुत्र चतर सिंह और उनके बाद अजब सिंह इस किले में रहे। यह किला दुनिया के सबसे अधिक प्रेताबाधित जगहों में से एक है। इस किले के प्रेताबाधित होने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। एक किस्से के अनुसार किले के पास गुरु बालक नाथ नामक साधु रहा करते थे। उन्होंने राजा भवबंत सिंह से कहा कि किले की छाया उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा चतर सिंह तक का सब कुछ ठीक था, लेकिन अजब सिंह ने यह बात नहीं मानी और किले की ऊंचाई बढ़ा दी, जिससे उसकी छाया साधु के घर पर पड़ने लगी। क्रोधित साधु के श्राप ने इस किले के आसपास के गांवों को बर्बाद कर दिया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा चतर सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी। काले जादू में पारंगत एक तांत्रिक को उसे प्यार हो गया। उसने राजकुमारी की दासी को इत्र खरीदते देख जादू कर दिया ताकि रत्नावती को उससे प्यार हो जाए। रत्नावती को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस बोतल को फेंक दिया, जो एक शिलाखंड में बदलकर तांत्रिक को टकरा गई। वह उसी वजन के नीचे कुचला गया, लेकिन मरने से पहले उसने राजकुमारी, उसके परिवार और पूरे गांव को श्राप दे दिया। अगले ही वर्ष एक युद्ध में अधिकतर सेना और निवासी समेत राजकुमारी रत्नावती मर गई। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच भानगढ़ में प्रवेश वर्जित है। इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 पे। चैteau de Brissac। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के कई अन्य महलों की तरह चैteau de Brissac में भी भूत है। ऐसा माना जाता है कि चैteau de Brissac में लॉर्ड एम्बर्टे की ग्रीन लेडी की भूत है। ग्रीन लेडी किंग चार्ल्स 7 की नाजायज संतान थी। 15वीं शताब्दी में नाजायज संबंधों के कारण इसमें के पति ने इसकी हत्या कर दी थी। लॉर्ड एम्बर्टे या ग्रीन लेडी अक्सर चैपल के टॉवर रूम में हरे रंग के पोशाक पहने हुए दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि उसकी आंखों और नाक की जगह छेद होते हैं। जब वो दिखाई नहीं देती तब उसकी कराहटें पूरे महल में सुनाई देती हैं।
सेटो डी ब्रिसेक का उपयोग आज एक होटल के रूप में हो रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 पे। अल्काटर्ज। अल्काटर्ज जेल को दुनिया का सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। बहुत से लोगों ने इस जेल का दौरा किया गया है। उनके अनुसार उन्होंने कुछ अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया है। वे इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि निश्चित रूप से यह जगह प्रेताबाधित है। अल्काटर्ज में रहना आसान नहीं था। बड़े बड़े पागल और कुख्यात अपराधियों की हिम्मत वहां टूट गई थी। ऐसा कहा जाता है कि अल्काटर्ज जेल की दीवारों के अंदर की खाली कोठरियों में अभी भी बेचैनी आत्माएं रहती हैं। वहां गए कई लोगों ने अपने अनुभव बताया कि उन्हें कई जेल कोठरियों में बहुत ठंड लगी, जैसे कि वहां कई आत्माएं अभी भी मौजूद थीं। कई लोगों ने बताया कि इन कमरों से विलाप करने और रोने की आवाज़ आती है। इसी के साथ हमारा फैक्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।